अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। जैसा कि आप स्टूडेंट्स को पता है, हम इस साल पेपर प्रिपरेशन फॉर एडीपी पार्ट 1 जिसे बीकम पार्ट 1 और एडीपी पार्ट 2 जिसे बीकम पार्ट 2 भी बोलते हैं करवा रहे हैं। सो आप स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को ज्वाइन करें, वीडियोज़ को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, ताकि नेक्स्ट ईयर में या इस साल आपका और आपके स्टूडेंट्स का या आपके फ्रेंड्स का बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सके। सो स्टूडेंट्स, आज हम जिस क्लास के बारे में बात करने लगे हैं, इस क्लास का नेम है एडीपी पार्ट 1 यानी बीकम पार्ट 1। मैंने लास्ट वीडियो में आपको ये बताया था आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से करने हैं। आज मैं आपको इनका पेपर प्रेजेंटेशन बताने लगा हूं कि आपने पेपर में इन क्वेश्चंस को किस तरह अटेम्प्ट करना है। सो स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। और लेक्चर की तरफ जाने से पहले आप स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बीकम पार्ट 1 के जो स्टूडेंट्स हैं ना, इस चैनल को अपने फ्रेंड्स से शेयर करें, क्योंकि पार्ट 2 स्टूडेंट सीरियसली बहुत टफ है। और इस पार्ट 2 के पूरे ईयर में आपने सिर्फ हमारे चैनल के थ्रू एजुकेशन हासिल करनी है और इंशाल्लाह ताला आपको कंप्लीट हम स्टार्ट से लेकर एंड तक बताएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो मैंने क्वेश्चन आपको दिया था ना, वो मैंने आपको कहा था नेशनल इनकम के कंसेप्ट वाला क्वेश्चन था। तो आप स्टूडेंट्स कैसे करोगे? सबसे पहले साइड पे वही इंट्रोडक्शन डबल लाइनिंग लगा लो, ऐसे कोमा, यहाँ पे आप इंट्रोडक्शन दोगे नेशनल इनकम का, 4 से 5 लाइनें काफ़ी होती हैं। उसके बाद आप हेडिंग दोगे डेफिनिशन, डेफिनिशन अंडरलाइनिंग करोगे, इसको डबल अंडरलाइनिंग करोगे। डेफिनेशन की जो हेडिंग है उसको आप कट मार्कर से दोगे, अंडरलाइन करोगे आप हमेशा सिंपल मार्कर से। फिर यहाँ पे कोमास से के अंदर आप इन्वर्टेड कोमा के अंदर आप डेफिनेशन लिख सकते हो, या ऐसे लाइंस में भी डेफिनेशन को लिख सकते हो। और आपने 2 डेफिनेशंस लिखनी है। और ज़्यादातर स्टूडेंट्स को कोशिश ये करना कि इकोनॉमिक्स का जब भी पेपर कर रहे हो ना, तो उसके अंदर डेफिनेशन के अंदर ना, आपने जब भी डेफिनेशन फर्स्ट कंप्लीट हो जाए ना, तो उसके बाद उसके राइटर का लाजमी नेम लिखा करें। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद आप क्या करेंगे, आप अपने नेक्स्ट पेज के ऊपर मूव ऑन कर जाएंगे और आप यहाँ पे लिखेंगे कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट्स ऑफ NI। मैंने NI लिखा, आप पूरा नहीं लिखेंगे, नेशनल इनकम। इसको ऐसे अंडरलाइनिंग किया, ऐसे। अब देखें स्टूडेंट्स, नेशनल इनकम के जितने भी कॉन्सेप्ट्स आपने याद किए हुए हैं, उन सब कॉन्सेप्ट्स को आपने डिटेल में नीचे एक्सप्लेन कर देना है। हाँ, हर कॉन्सेप्ट के अंदर अंदर जो बेसिक उस कॉन्सेप्ट को आपने पहले लिखना है, वो 4 से 5 लाइनें होनी चाहिए। फिर उसके अंदर जितने भी बुलेट पॉइंट्स हैं ना, उनको आपने बुलेट्स में लिख देना है या स्टार डाल डाल के लिख देना है, जितने भी आपको पॉइंट्स शो हो रहे हैं। और इस तरह आपने एंड पे जाके इनका कंक्लूजन भी लिखना है। कंक्लूजन आप कैसे लिखोगे? कंक्लूजन की सबसे पहले आप दोगे हेडिंग्स। इसी तरह इसलिए इस सब्जेक्ट में बच्चे फेल होते हैं, क्योंकि कंक्लूजन नहीं लिखते। आपने लिखना है लाजमी कंक्लूजन। आप हेडिंग दोगे, अंडरलाइन करोगे, फिर कंक्लूजन में अपना ऐसे लिखोगे, इन दिस क्वेश्चन आई कंक्लूड डैट। अच्छा, मैंने क्या कंक्लूड किया? नंबर 1 जी स्टार डाल के ऐसे कि जी नेशनल इनकम में आपने जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं ना, उनको ऐसे सीधा आपने एक लाइन में एक्सप्लेन कर देना है। हेडिंग नहीं दे के लिखना, सीधा सीधा एक्सप्लेन करना है। फिर ऐसे स्टार डाल के ऐसे एक्सप्लेन कर देना, फिर ऐसे स्टार डालने के बाद ऐसे एक्सप्लेन कर देना, फिर स्टार या बुलेट डालने के बाद आपने ऐसे एक्सप्लेन कर देना है इसको। कंक्लूजन में कोई 4-5 बस आपने अपने की जो हेडिंग्स होगी ना, उनको आपने एक्सप्लेन कर देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करें, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है? मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। देखें, है तो नेशनल इनकम का क्वेश्चन ना, इसलिए आप इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन जो है वो नेशनल इनकम की लिखोगे, बिल्कुल सेम वही जो कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम में लिखे। अब जहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ना कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम, वहाँ पे आप लिखोगे मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। मेजरमेंट में आप मेजरमेंट उसकी लिखोगे नेशनल इनकम की, आपको पता है उसमें भी वो मेथड है, मेथड ऑफ मेजरमेंट। ठीक है ना स्टूडेंट, मैं मेजरमेंट बोल रहा हूँ, आप मेथड है। ठीक है, तो मेथड ऑफ मेजरमेंट को आप लिखेंगे। फिर एंड में मेथड्स को लिखने के बाद ना, आप उसमें डिफिकल्टीज भी लिखोगे। बात को समझ रहे हो स्टूडेंट्स? डिफिकल्टीज लाजमी है। और एंड पे जाके आपने कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन में आपने क्या कौन सा पॉइंट्स हो गए? कंक्लूजन में स्टूडेंट्स 2 पॉइंट 2-3 पॉइंट्स दे देना मेथड,
ऑफ मेजरिंग के, और फिर 2-3 पॉइंट्स ऐसे सीधे हेडिंग डाल के नहीं लिखना है, ऐसे सीधे सीधे जैसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है, आपने डिफिकल्टीज के 2-3 पॉइंट्स लिख देने हैं। सो अभी तक मैंने आपको आपके 2 क्वेश्चंस बता दिए कि आपने 2 क्वेश्चंस को किस तरह अटेम्प्ट करना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, जो कि आपके पास है डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, या इसको ऐसे भी कर लें एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट टैक्स, या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स करें। फर्ज करें अगर आपको वो क्वेश्चन पूछ ले सिर्फ ये डिफरेंस में ना पूछे, सिर्फ पूछे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट टैक्स, तो स्टूडेंट सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे इंट्रोडक्शन अंडरलाइन करेंगे, डबल अंडरलाइन, यहाँ पे दरमियान में करके आप लिख सकते हो डायरेक्ट टैक्स। अब ये देखो स्टूडेंट, यहाँ पे आप क्या करोगे, इसका इंट्रोडक्शन लिखोगे 4-5 लाइनों का डायरेक्ट टैक्स का, फिर आप उसमें क्या करोगे, फिर आगे हेडिंग दोगे डेफिनिशन, डबल अंडरलाइनिंग, फिर इसमें आप क्या करोगे, डायरेक्ट टैक्स दोबारा लिख सकते हो, अगर ना भी लिखना चाहो तो इसकी आपने इन्वर्टेड कोमास में 2 डेफिनेशंस लिखनी है, या ऐसे लाइनें भी डाल के अपनी तरफ से कोई भी स्टाइल आप अपना सकते हो, और आपने राइटर का नेम भी डेफिनेशन के नीचे ज़रूर मेंशन करना है। इसके बाद आपका स्टूडेंट्स आ जाता है एडवांटेजेस ना, तो एडवांटेजेस में सबसे पहले, या मेरिट्स भी इसको बोलते हैं, एडवांटेजेस को मेरिट्स भी बोलते हैं, तो आप लिखोगे एडवांटेजेस ऑफ डीआर मैंने लिख दिया, डीटी मैंने लिख दिया डायरेक्ट टैक्स, आपने पूरा नेम यूज़ करना है, ठीक है ना, ऐसे इन्वर्टेड कोमा ऐसे डाल ले। फिर आपने स्टूडेंट देखो, अब जब भी एडवांटेजेस लिखते हैं ना तो पहले पॉइंट ऐसा डालते हैं, मैं ये बार बार आपको बताई जा रहा हूँ, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए पहले लाइन के ऊपर ना ऐसे ऐसे आप लाइन खींचोगे, फिर इसके ऊपर आप लिखोगे, फिर नंबर 2 सेकंड पॉइंट लिखा, फिर इसके ऊपर लाइन के ऊपर ऐसे लाइन मार्कर से लगाओगे, फिर उसके ऊपर लिखोगे, फिर नंबर 3 पॉइंट लिखने के बाद ऐसे लाइन के ऊपर लाइन डाली, फिर आप क्या करोगे, इसका ऊपर हेडिंग दोगे, और फिर इसके बाद आएंगे डिस एडवांटेजेस, उसमें आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, ऐसे ही बिल्कुल सेम नंबर 1 डाला, या ऐसे डाल लीजिएगा, ये भी एक स्टाइल होता है, लाइन के ऊपर लाइन, इसके ऊपर हेडिंग, फिर नंबर 2 ऐसे लाइन के ऊपर लाइन, इसके ऊपर हेडिंग, फिर नंबर 3 ऐसे लाइन के ऊपर लाइन, फिर इसके ऊपर ऐसे हेडिंग। तो ये स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन, यहाँ तक आपने क्या कर लिया, एडवांटेजेस ऑफ और डिसएडवांटेजेस किसके लिख लिए, मेरिट्स और डीमेरिट्स किसके लिख लिए, डायरेक्ट टैक्स के। अब आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, इसके बाद करोगे, इसका लिखोगे कंक्लूजन, ठीक है स्टूडेंट्स। जब इसका कंक्लूजन लिखोगे ना, तो कंक्लूजन में 2 पॉइंट्स एडवांटेजेस के डाल देना, हेडिंग नहीं डालनी, सीधा ही आपने लिख देना है, और 2 पॉइंट डिसएडवांटेजेस के डाल देना, आपका कंक्लूजन हल हो जाएगा। अब नेक्स्ट अगर बात करें इसी क्वेश्चन के अंदर, तो वो है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपने इंट्रोडक्शन में जहाँ पे मैंने डायरेक्ट टैक्स लिखा है, यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स उसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन में इनडायरेक्ट टैक्स की 2 डेफिनेशंस, फिर एडवांटेजेस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स आपके पास आ जाएंगे, वो आपने लिखने हैं जितने भी हैं, फिर डिसएडवांटेजेस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स वो आपके पास आप लिख देंगे जितने भी आपके पास हैं, और एंड पे कंक्लूजन बिल्कुल सेम जैसे मैंने आपको बताया। अब कुछ स्टूडेंट ये सोचेंगे सर इस क्वेश्चन में तो एडवांटेजेस यानी मेरिट्स और डीमेरिट्स सर बहुत थोड़े होते हैं, तो थोड़े होते हैं आप उतने ही लिखो जितने बुक वाले ने एक्सप्लेन किया हुआ है, मैं भी आपको नहीं ना दे रहा, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपने उतना ही मटेरियल, इकोनॉमिक्स में स्टूडेंट्स उतना ही मटेरियल लिखना है जितना उसने प्रोवाइड किया है, इकोनॉमिक्स को मटेरियल बढ़ा के लिखने की ज़रूरत नहीं होती, एग्जैक्ट मटेरियल टू द पॉइंट बात करने की आपने उससे बात करनी है, टू द पॉइंट, उसने कोई गप गुप नहीं आपने अंदर छोड़नी, सिर्फ आपने ये भी नहीं देखना कि मेरी शीट से भरी होनी चाहिए, नहीं स्टूडेंट्स, आपने टू द एग्जैक्ट वही बात करें जो उसने पूछी हुई है। अब फर्ज करो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आ जाता है आपको डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, तो आप कैसे लिखोगे, जब आपको डिफरेंस बिटवीन आ जाए ना, तो आपने सबसे पहले इंट्रोडक्शन की हेडिंग देनी है, पहले डायरेक्ट टैक्स के इंट्रोडक्शन, अब यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स के अंदर ही आप इंट्रोडक्शन किसका लिखोगे, इनडायरेक्ट टैक्स का, यहाँ पे इन डायरेक्ट टैक्स, अब इसका आप इंट्रोडक्शन लिखोगे 4-5 3 लाइनों का, ठीक है। फिर यहाँ पे डेफिनेशन में आप सबसे पहले डायरेक्ट टैक्स की
एक डेफिनेशन लिखोगे, जब डिफरेंस बिटवीन आ जाए तो नीचे हेडिंग दोगे इनडायरेक्ट टैक्स की, वहां पे भी एक डेफिनेशन लिखोगे इनडायरेक्ट टैक्स की। इस तरह आपकी दो डेफिनेशंस हो जाएंगी। आपने इसमें फिर क्या करना है, अब इसमें सबसे पहले देखो डिफरेंस बिटवीन में भी लिखना चाहो लिखो, अगर वो से सोचो तो डिफरेंस का भी दे दे क्वेश्चन, तो इसका मतलब है उसने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पूछ लिए हैं, सही है ना। तो अब सबसे पहले लिखो एडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट टैक्स, उसके एडवांटेजेस लिखो, फिर लिखो डिसएडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट टैक्स, उसके डिसएडवांटेजेस लिखो, फिर लिखो एडवांटेजेस या मेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, उसके मेरिट्स लिखो, फिर लिखो डिसएडवांटेजेस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, तो उसके डिसएडवांटेजेस लिखो। और एंड पे इसका कंक्लूजन लिखने की आपको जरूरत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन आगे काफी लेंथी हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने इस तरह इसको लिखना है अगर डिफरेंस बिटवीन आ जाए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर ना भी समझ आई तो वीडियो को पीछे कीजिएगा, दोबारा मेरे वर्ड्स को सुनेंगे, आपको समझ आ जाएगी। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो स्टूडेंट्स वो आपके पास क्या क्वेश्चन नंबर 4 आता है, कैनन ऑफ टैक्सेशन। अब कैनन ऑफ टैक्सेशन में स्टूडेंट्स सबसे पहले बात करते हैं, आप इंट्रोडक्शन किसका लिखोगे, इंट्रोडक्शन आप टैक्स खाली टैक्स का लिखोगे। हाँ, अगर कोई स्टूडेंट ये कहता है सर टैक्स का इंट्रोडक्शन नहीं मिलता, क्या मैं इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का इंट्रोडक्शन मिला के लिख दूं, हाँ आप मिला के लिख देना, आप मिलाकर लिख देना स्टूडेंट्स, ठीक है, जब कैनन ऑफ टैक्सेशन का क्वेश्चन आपके पास आए। उसके बाद डेफिनेशन, तो डेफिनेशन में भी स्टूडेंट्स अगर आपको खाली टैक्स की दो डेफिनेशन नहीं मिल रही, अगर मिल रही हैं तो डाल देना दो डेफिनेशन, अगर नहीं मिल रही तो आप एक डेफिनेशन डायरेक्ट टैक्स की डालना, एक डेफिनेशन इनडायरेक्ट टैक्स की डालना, आपका डेफिनेशन वही समझा जाएगा। टेंशन ना लें, मैं आपको बिल्कुल ठीक गाइड कर रहा हूँ, रॉन्ग नहीं आपको कोई भी चीज़ बता रहा। फिर आगे लिखेंगे आप क्वेश्चन की हेडिंग देंगे कैनन ऑफ टैक्सेशन, और उस कैनन ऑफ टैक्सेशन में आप उसको वो 6-7 जो कैनन ऑफ टैक्सेशन है ना उनको आप एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, वो कैनन ऑफ टैक्सेशन आपने अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि इस साल उसके आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि लास्ट 2-3 ईयर से वो उसको नहीं पूछ रहा। इसके बाद ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की स्टूडेंट्स बात करें ना, तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास क्या आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास आ जाता है डिफरेंस बिटवीन ज़कात एंड टैक्स। अब डिफरेंस का फिर क्वेश्चन आ गया ना स्टूडेंट, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इंट्रोडक्शन में सबसे पहले इंट्रोडक्शन की हेडिंग दोगे, इसमें सबसे पहले लिखोगे टैक्स, खाली टैक्स स्टूडेंट, खाली टैक्स, इंटरेक्ट टैक्स या डायरेक्ट टैक्स नहीं, खाली टैक्स का इंट्रोडक्शन, टैक्स की हेडिंग, खाली टैक्स की हेडिंग दोगे, और उसमें आप इंट्रोडक्शन डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का मिला के इंट्रोडक्शन उसमें आप लिख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर अब इंट्रोडक्शन में हेडिंग दोगे ज़कात की, तो ज़कात का इंट्रोडक्शन लिखना, फिर आप डेफिनेशंस के ऊपर आ जाओगे, तो डेफिनेशंस में सबसे पहले हेडिंग दोगे ऊपर टैक्स की, ठीक है ना, डेफिनेशन की हेडिंग देने के बाद मिडल में देना टैक्स की डेफिनेशन, टैक्स की हेडिंग। फिर अब डेफिनेशन कौन सी लिखोगे, या डायरेक्ट की लिख देना या इनडायरेक्ट टैक्स की डेफिनेशन लिख देना, वो टैक्स की ही हेडिंग इंक्लूड की जाएगी। ये मैं क्वेश्चन किसकी बात कर रहा हूँ, जब डिफरेंस बिटवीन ज़कात और टैक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिर आप ज़कात की हेडिंग देंगे डेफिनेशन में, तो ज़कात की आप एक डेफिनेशन लिखोगे, फिर उसके बाद डिफरेंस बिटवीन ज़कात एंड टैक्स, जब डिफरेंस लिखना है तो पेज के मिड में आपने, सेंटर में आपने दो मार्कर से दो लाइनें लगा लेनी है। फिर आपने उस डिफरेंस के अंदर मिनिमम आपने 12 पॉइंट लाजमी लिखने हैं स्टूडेंट्स, मिनिमम 12 पॉइंट्स आपके होने चाहिए। अगर मैक्सिमम 15 कोई बंदा कर लेता है तो वो तो बहुत बेस्ट है ना। और एंड पे आपने स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का कंक्लूजन लिखना है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन आगे आपको शॉर्ट मिलेगा आपकी बुक से, मतलब मिनिमम आपको 10 बस पॉइंट्स मिल जाएंगे। कंक्लूजन लिखेंगे, कंक्लूजन में कोई 3 पॉइंट आप टैक्स के उठाइएगा, कोई 2-3 पॉइंट आप उसके उठाइएगा ज़कात के, तो आपका क्वेश्चन वो लेंथी भी हो जाएगा और अच्छा भी दिखने में लगेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने आपको बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। सो स्टूडेंट्स देखें, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो आप थीरीज के पोर्शन पे आ जाएं। उसमें नंबर 1 है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थीरी। कौन सी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थीरी। तो आप क्या लिखेंगे, आप सेंटर में, क्वेश्चन के सेंटर में मार्जिनल एम पी आर, मैंने एम पी आर लिखा है, आप सारा लिखेंगे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन की हेडिंग देंगे, इंट्रोडक्शन। अब स्टूडेंट्स से आपने इंट्रोडक्शन लिख दिया, आपको ये मिल भी जाएगा, ठीक है ना। हाँ, अब इसमें आप डेफिनेशंस नहीं दे लिखेंगे, थीरीज में कभी भी डेफिनेशन स्टूडेंट नहीं लिखते। इसके बाद आप सीधा क्या लिखोगे, इंट्रोडक्शन के बाद सीधा आप ना अपने टेबल पे या शेड्यूल पे आप चले जाओगे। ठीक है, आपने इंट्रोडक्शन के बाद अपना टेबल ड्रॉ करना है। टेबल जब भी लिखना है ना, या आप सेंटर में टेबल,
इसकी हेडिंग दे सकते हो, या आप शेड्यूल भी लिख सकते हो, ये स्केड्यूल भी जिसे बोलते हैं, ठीक है ना। तो आप टेबल बनाओगे, टेबल को आपने ना स्टूडेंट्स, टेबल बनाने के बाद ना आपने उसी टेबल को ना 2 से 3 लाइनों में उसकी एक्सप्लेनेशन भी करनी है। यानी कि आप यहाँ पे हेडिंग दोगे टेबल के नीचे, एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। टेबल आपने ड्रॉ कर लिया, टेबल की एक्सप्लेनेशन दे दी। अगर किसी स्टूडेंट को टेबल की एक्सप्लेनेशन नहीं ना लिखनी आती, तो स्टूडेंट्स आपने जो टेबल ड्रा किया हो ना, उसी चीज़ को उठा लिया करो कि मुझे, मैंने यूनिट्स इतने लिए हैं, मेरा एमपीआर इतना है, मेरा एमपीवी इतना है, मैंने एंड पे टोटल कॉस्ट इतनी मालूम की है, ठीक है, समझ रहे हैं बात है। इस तरह अपने वर्ड्स में लिख लिया अगर कोई ऐसा इशू नहीं होता, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, टेबल ड्रॉ करने के बाद आप ना हेडिंग दोगे डायाग्राम की या ग्राफ की। अब ज़्यादा अच्छा ग्राफ की दे लिया करो। अब ग्राफ का मतलब, अब यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप ग्राफ बनाओगे, फर्ज करो ऐसे आपके पास कोई ग्राफ बन के आ गया। इसके बाद आप क्या करोगे, इसके भी अंदर एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन की हेडिंग दोगे स्टूडेंट्स, और 3 से 4 लाइनें बहुत ज़्यादा हैं ग्राफ की एक्सप्लेनेशन में, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद आप करोगे अजम्पशन, अजम्पशन, इसकी हेडिंग दोगे स्टूडेंट्स। अजम्पशन आपने कितनी लिखनी है, आपने स्टूडेंट्स सिर्फ 6 से 7 अजम्पशन लिखनी है। नंबर 1 ऐसे, 2, 3, 4, 5, 6 या ज़्यादा से ज़्यादा 7, ठीक है स्टूडेंट्स। आपने ये अजम्पशंस देनी है। अब अजम्पशंस के बाद, अच्छा ग्राफ में मैं स्टूडेंट एक बात बताना भूल गया, आपको ना 2 अगर ग्राफ मिल रहे हैं ना किसी भी थ्योरी में, तो आपने एक बनाना है, चाहे वो कमोडिटी ए का हो चाहे वो कमोडिटी बी का हो, ठीक है स्टूडेंट, मेरी बात को समझ रहे हैं। और जिस ग्राफ को बनाइएगा उसी की आपने एक्सप्लेनेशन करनी है। अब अजम्पशन आ गई, अजम्पशन आपने 6 या 7 लिखनी है, मैक्सिमम 7 लिखनी है, इससे ज़्यादा नहीं स्टूडेंट आपकी होनी चाहिए, क्योंकि आगे काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो गया क्वेश्चन। अब इसके बाद आपने इसी का ही लिखना है क्रिटिसिज्म, आपने हेडिंग दे देनी है इसके बाद क्रिटिसिज्म की। मैं यहाँ पे दे देता हूँ क्योंकि वाइट बोर्ड की स्पेस भी खत्म होगी, यहाँ पे मैं देता हूँ क्रिटिसिज्म। मैं क्रिटिसिज्म की हेडिंग दी। अब यही मैं क्रिटिसिज्म सिर्फ लिखूंगा, जितने भी मैंने अजम्पशन में पॉइंट दिए होंगे ना स्टूडेंट्स, उनको ना, उनको कर दीजिएगा, रिवर्स कर दीजिएगा, तो आपका क्रिटिसिज्म बन जाएगा। तो रिवर्स कैसे आपने करना है, रिवर्स ऐसे करना है, फर्ज करो एक एक था अजम्पशंस होमोजीनियस यूनिट, उसने अजम्पशन ली कि जी मैंने ना इस थ्योरी को ना बनाने के लिए यूनिट जो रखे वो मैंने सेम रखे। लेकिन आप क्रिटिसिज्म में ये रखना, ये अपने पास से आप हेडिंग बना सकते हो, डिफरेंट होमोजीनियस यूनिट। मतलब आप क्रिटिसिज्म करना तो आप कहते नहीं, अगर आपने एक होमोजीनियस यूनिट से ये बनाई हुई है अपनी थ्योरी, तो जब आप डिफरेंट करोगे, यूनिट को डिफरेंट करोगे, डिफर करोगे, तो आपका जो थ्योरी है वो ख़राब हो जाएगी, वो मुश्किल में आ जाएगी। ये आपकी थ्योरी में ना ये एक आपकी ऑब्स्टेकल है, यानी कि मुश्किल है या रुकावट है या डिसएडवांटेज है आपकी थ्योरी का। इस तरह मैं कहने का चाह रहा हूँ, जितने भी आपके पास एडवांटेजेस हों उन्हीं को डिसएडवांटेजेस में आप, जितने भी आपके पास अजम्पशन हो उन्हें, उनको आप क्रिटिसिज्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये मैंने आपको आपका क्वेश्चन नंबर 6 बता दिया इस सीरीज से। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो स्टूडेंट्स उसमें आ जाती है आपकी रिकॉर्डियन थ्योरी ऑफ रेंट। उसमें भी आप सिंपल, यहाँ पे जहाँ पे मैंने एमपीआर लिखा, यहाँ पे आप रिकॉर्डियन थ्योरी ऑफ रेंट लिखना है, इंट्रोडक्शन में उसका इंट्रोडक्शन देना है, फिर उसके बाद आपने उसका जिसे टेबल बोलते हैं, टेबल शेड्यूल सेम चीज़ है, उसमें आपने टेबल बनाना है, उस टेबल को 2 से 3 लाइनों में एक्सप्लेन करना है, चाहे अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कीजिएगा, जो चीज़ आपने ऊपर लिखनी है उसी को एक्सप्लेन करना है, टेबल वाले को अपने पास से नहीं एक्सप्लेन करना। उसके बाद आपने ग्राफ की तरफ मूव करना है, तो अगर 2 ग्राफ हैं तो आपने एक ग्राफ बनाना है रिकॉर्डियन थ्योरी ऑफ रेंट में, उसको एक्सप्लेन करना है 2 से 3 लाइनों में, फिर उसकी भी एजम्पशन आपने 6 या 7 लिखनी है, और उसी का क्रिटिसिज्म आपने रिवर्स कर देना है 6 या 7 पॉइंट्स में, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपको मैंने 7 क्वेश्चन बता दिए। अब लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी की बात करते हैं, जिसे इंटरेस्ट थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है ना, नाम याद रखिएगा, कंफ्यूज उधर नहीं आपने होना। तो इंटरेस्ट थ्योरी को भी आपने बिल्कुल ऊपर लिख लेना, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, इंट्रोडक्शन, फिर शेड्यूल, शेड्यूल में आपने लिखना है, उसके बाद आपने एक्सप्लेनेशन देनी है शेड्यूल की, जब भी शेड्यूल की एक्सप्लेनेशन देनी है तो हेडिंग लिखनी है साथ में, ठीक है ना। तो अंडरलाइन उसको करना है, फिर आपने ग्राफ की तरफ मूव ऑन कर जाना है, तो ग्राफ बनाने के बाद आपने उसकी भी एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देनी है, उसके अंदर 2-3 लाइनें लिखनी है, फिर आपने अजम्पशन की हेडिंग दी, उसमें 6 से 7 अजम्पशन लिखी, फिर क्रिटिसिज्म की हेडिंग दी और उसमें 6 से 7 क्रिटिसिज्म लिखा।
ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको 8 क्वेश्चन बता दिए इस लेक्चर नंबर 1 में, कि जिसमें मैंने आपको 15 में से 8 क्वेश्चन ये बताया कि आपने इन 8 क्वेश्चन को अपनी किस तरह प्रिपेयर करना है, किस तरह हल करना है। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ वो भी पास हो जाएं, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल कर पाएँ। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।